हेलो दोस्तों, साइंस कोचिंग की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपन न्यू सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, रीजनिंग। इसका अपना पहला टॉपिक है कैलेंडर। कैलेंडर जो है दोस्तों, अपने देश के अंदर ग्रेगोरियन कैलेंडर चलता है। कैलेंडर से पहले अपन वर्षों के बारे में जान लेते हैं। वर्ष क्या है? 12 महीने की अवधि को क्या कहा जाता है? वर्ष कहा जाता है। वर्ष जो है दोस्तों, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। पहला जो वर्ष होता है उसे अपन कहते हैं सामान्य वर्ष। नॉर्मल ईयर। और दूसरा जो वर्ष होता है इसे कहते हैं अपन लीप वर्ष, या ऐसे कहते हैं अधिवर्ष। देखो दोनों में क्या चेंजेस है, आपने देखा ही होगा। कैलेंडर के अंदर कुछ साल होते हैं जिसमें फरवरी 29 दिन की आती है, कुछ साल जो होते हैं जिनके अंदर फरवरी 28 दिन की होती है। सामान्य वर्ष वो वर्ष होते हैं जिनमें फरवरी 28 दिन की होती है। तो सामान्य वर्ष के अंदर क्या हो गया? फरवरी कितनी होनी चाहिए? फरवरी 28 दिन की होनी चाहिए। लीप वर्ष में फरवरी कितने दिन की आएगी अपने पास? 29 दिन की। दूसरी बात, अपने को पता कैसे चलेगा कि भाई इस साल फरवरी 28 की आएगी या 29 की आएगी? तो जो भी वर्ष है उसके पीछे की दो अंकों के अंदर 4 का अगर भाग लगाते हैं, अगर 4 का भाग पूरी बार चला जाता है तो वो जो साल होता है वो लीप वर्ष होता है। 2020 के अंदर फरवरी कितने दिन की आएगी? तो कुछ नहीं करना है, इसके पीछे के दोनों अंकों के अंदर 4 का भाग देते हैं अपन। 4 का भाग अगर इन दोनों अंकों में पूरा चला जाता है, इसका मतलब वो जो वर्ष है वो लीप वर्ष होगा या अधिवर्ष होगा। और उस वर्ष के अंदर फरवरी की कितने की आई होगी? 29 दिनों की आई होगी। समझ में आ गई बात? ये आपने पास मान लो 2021 है। 2021 में इसके दो अंकों में अपन 4 का भाग देते हैं, 4 का भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब वो जो वर्ष है 2021 वो सामान्य वर्ष है। सामान्य वर्ष है तो उसमें फरवरी कितने दिन की आएगी? 28 दिन की। तो हम सभी जानते हैं साल के अंदर 365 दिन होते हैं। अगर 29 दिन की फरवरी है तो एक दिन एक्स्ट्रा हो गया, तो वर्ष के अंदर दिन बढ़ जाएंगे। वर्ष के अंदर दिन कितने होंगे? इसके अंदर 366 दिन हो जाएंगे। और अगर नॉर्मल ईयर है, सामान्य वर्ष है, फरवरी 28 दिन की है, तो वर्ष के अंदर दिन कितने रहेंगे अपने पास? 365 दिन रहेंगे। तो जी समझ में आई? वर्ष दो प्रकार के होते हैं, सामान्य वर्ष, लीप वर्ष। लीप वर्ष को अपन अधिवर्ष भी कहते हैं। सामान्य वर्ष के अंदर फरवरी 28 दिन की होती है और जो साल जो होता है 365 दिन का होता है। लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है और जो साल होता है वो 366 दिन का होता है। ये बात आ गई समझ में? और अपने को अगर लीप वर्ष सामान्य वर्ष का पता करना है तो अपन कैसे पता करेंगे? पीछे वाले दो अंकों के अंदर 4 का भाग लगाकर। जैसे अपन उदाहरण देखें तो मान लो 1994 जो है लीप वर्ष है या सामान्य, तो वैसे मैंने दिखाया है भाई 94 के अंदर किसका भाग लगाएंगे अपन? 4 का। 4 का अगर तुम इस पे भाग दोगे तो भाग नहीं जाएगा। 4 दूनी 8, 14, 4 तिया 12, 2 सेंसपल बच जाता है। तो इसका मतलब जो 94 है वो कैसा वर्ष आएगा? 1994 सामान्य वर्ष आएगा। समझ में आ गई? आपको पूछ ले
1999 सामान्य है, एक लीप है। तो इन दोनों में 4 का भाग अपन लगा दें। विषम संख्या है, 4 का भाग नहीं जाएगा, 4 का भाग नहीं जाएगा तो ये भी क्या है, सामान्य वर्ष है। 2000 में पूछ ले। अब 00 आ गए, अब क्या करेंगे, तो इसके बारे में अपन बात करेंगे। ये शताब्दी वर्ष कहलाते हैं, इसके बारे में अगला इसी को अपन देखते हैं। अगर 2001 के बारे में पूछ लिया, 2001 में पूछ लिया तो अपन 01 के अंदर 4 का भाग देते, जाता है क्या, नहीं जाता है, तो ये भी क्या आएगा, सामान्य वर्ष। 2004 पूछ लिया, 2004 में अपन अगर 4 का भाग देंगे चला जाएगा। इसका मतलब 2004 जो था वो कौन सा वर्ष था, लीप वर्ष था, और उस टाइम पे फरवरी 29 दिन की आयु होगी, है ना। तो इस चीज को थोड़ा नोट कर लो। अब अपन बात करते हैं शताब्दी वर्ष की, इसकी बात करेंगे। शताब्दी वर्ष, जैसे वर्ष 2 प्रकार के, वैसे शताब्दी वर्षों को भी अपन दो भागों में बांटा जाता है। एक होती है सामान्य शताब्दी, सामान्य शताब्दी वर्ष, नॉर्मल सेंचुरी ईयर। एक होता है लीप शताब्दी वर्ष। सामान्य शताब्दी वर्ष वो वर्ष है जिसके शुरू के अंकों के अंदर 4 का भाग जाता है, या आप बोल सकते हो 400 का भाग चला जाता है पूरे के अंदर। जैसे 2000 है, इसके शुरू वाले अंकों में 4 का भाग लगाना है दोस्तों, नहीं कि पीछे वाले अंकों में, 0 में नहीं जाएगा, है ना। तो शताब्दी वर्ष जो होता है, इसका मैं कोड लिख देता हूँ भाई। इसको कैसे पता करेंगे कि भाई शताब्दी वर्ष एक वर्ष है। तो शताब्दी वर्ष के लिए क्या होगा, पीछे हमेशा 2 0 होंगे, आगे कुछ भी संख्या हो सकती है, ठीक है ना। इस तरह से इसको डिनोट किया जाता है, पीछे 2 0 होने चाहिए, उसी को शताब्दी कहते हैं। शताब्दी मतलब क्या है, 100। तो पीछे जिसके 2 अंक है वो शताब्दी होती है। और शताब्दी में क्या करना है, ये जो अंक होते हैं शुरू वाले, इसमें 4 का भाग देते हैं अपन। अगर चला जाता है भाग तो लीप शताब्दी, अगर नहीं जाता है तो सामान्य शताब्दी वर्ष कहलाते हैं। जैसे 2000 है, 2000 क्या है, ये लीप शताब्दी है। तो एग्जाम्पल हो गया इसका, ये लीप शताब्दी है। बोल सकते हो आप 1600 हो गया, है ना, या अपन क्या कर सकते हैं 1200 हो गया। ये सारी क्या है, लीप शताब्दी वर्ष है। सामान्य शताब्दी वर्ष क्या हो जाएंगे अपने पास, 1900 है, 1700 है, 1800 है ना। ये सारे क्या है, लीप शताब्दी वर्ष हो जाएंगे। 1500 है, 1400 है, ये सारे क्या है, लीप शताब्दी वर्ष है। ये मतलब ये सारे क्या है, सामान्य शताब्दी वर्ष, ये लीप शताब्दी वर्ष। लीप शताब्दी वर्ष के शुरू वाले 2 अंकों के अंदर 4 का भाग पूरी बार चला जाता है। और सामान्य शताब्दी वर्ष में शुरू वाले अंकों में 4 का भाग पूरी बार नहीं जाता है। ये हो गए अपने पास शताब्दी वर्ष के बारे में। अब मान लो मैं क्वेश्चन दूं तुम्हें, 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं। क्या क्वेश्चन है, 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, कितनी बार 29 फरवरी आएगी। तो अब गिनने के तो बहुत टाइम लग जाएगा, अपने को एग्जाम में टाइम को भी सेव करना है। तो इसको कैसे निकालेंगे,
देखो 100 के अंदर अपन डिवाइड करते हैं किसका, 4 का, क्योंकि हर 4 साल बाद क्या आता है, लीप वर्ष आ जाता है। 4 से अपन डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 25। तो 100 वर्षों में लीप वर्ष कितने होते हैं, 25 नहीं होते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए ये क्या है, सेंचुरी है। सेंचुरी के अंदर मैंने तुम्हें एक चीज बताई है, शुरू वाले अंक के अंदर 4 का भाग देते हैं अपन। क्या 1 में 4 का भाग जाता है, नहीं जाता है। तो 100 जो है वो सेंचुरी लीप वर्ष नहीं है, सेंचुरी लीप वर्ष नहीं होगा। सेंचुरी लीप वर्ष नहीं होगा तो 25 में से क्या हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा। तो कितने लीप वर्ष आएंगे यहाँ पे, 24। तो 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, 24 लीप वर्ष होते हैं। अगर 24 लीप वर्ष हो गए तो सामान्य वर्ष कितने आएंगे, सिंपल सी बात है। देखो लीप वर्ष कितने हो गए अपने पास, 24। तो सामान्य वर्ष कितने आएंगे, देखो बच्चों सामान्य वर्ष अपने पास, क्योंकि टोटल 100 है, 100 में से 24 लीप वर्ष है, तो सामान्य कितने हो गए, 100 माइनस 24 कितना हो गया, 76 जो ईयर है। ये कैसे होंगे, सामान्य वर्ष आएंगे। 76 वर्षों में फरवरी जो होगी 28 दिन की होगी, तथा 24 वर्षों में फरवरी जो होगी वो 29 दिनों की होगी। ये बात सभी की क्लियर है, ओके, इसको नोट कीजिए। अगला अपन देखते हैं 200 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं। अपने पास अगला क्वेश्चन है, 200 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। तो यहाँ देखिए 200 बटा 4 करेंगे अपन, कितने आएंगे, 50। तो यहाँ देखो 100 बटा 4 करेंगे, क्या भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो 100 जो वर्ष आएगा, 100 जो शताब्दी वर्ष है वो लीप शताब्दी नहीं है, उसी प्रकार ये लीप शताब्दी नहीं होगी। 200 जो आएगा ये भी क्या होगा, लीप शताब्दी नहीं होगा। देखो दोस्तों अपने को भाग पूरे में नहीं लगाना है, केवल शुरू वाले अंक में भाग देना है, नहीं जाता है तो ये लीप शताब्दी नहीं है। तो 50 जो अपने लीप वर्ष आए हैं, जिसमें से 100 जो लीप शताब्दी वर्ष है वो नहीं होगा, और 200 भी लीप शताब्दी वर्ष नहीं है। तो 50 में से 2 अपन कम कर लेंगे, कितने आए, 48 जो वर्ष होंगे वो कैसे होंगे, लीप वर्ष होंगे, और बाकी जो बचे हुए हैं वो क्या होंगे, अपने सामान्य वर्ष होंगे। इसी प्रकार अगर 300 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, देखिए 300 वर्षों के अंदर निकालना है, तो 300 बटा 4 करो, कितना आएगा, 3 में भाग लगाओ, 28, 20, कितना 75। और हम सभी जानते हैं 100वां जो शताब्दी वर्ष है ये सामान्य शताब्दी वर्ष है, क्योंकि इसमें 4 का भाग नहीं जाता है। जो 200 जो है ये भी क्या है, ये भी सामान्य शताब्दी वर्ष है, इसमें भी 4 का भाग नहीं जाएगा। और 300 जो भी है ये भी कौन सा है, ये भी सामान्य शताब्दी वर्ष है, इसमें भी नहीं जाएगा। तो 75 में से 3 जो ये वर्ष आए ये लीप वर्ष नहीं होंगे, तो 3 घट जाएगा, इसमें कितने आएंगे, 72 जो वर्ष होंगे वो कैसे होंगे, लीप वर्ष होंगे।
बात समझ में आ गई। 300 में 4 का भाग क्यों लगाया, इसमें तो अपन ने आगे आगे वाले अंकों में लगाया, क्योंकि ये बात मैंने पहले तुम्हें बताई थी कि जो हर 4 साल बाद जो फरवरी होती है वो 29 दिनों की आती है। गैप कितने साल का होता है, 4 साल का, इसलिए अपन भाग इसका लगाते हैं 4 का लगाते हैं, ठीक है ना। इसे अगर अपने को क्वेश्चन आ जाए भाई 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, क्वेश्चन है 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। तो 400 बटा अपन 4 करें तो कितने आते हैं, 100 आते हैं। 100 में देखिए जो 100 सेंचुरी ईयर है ये कैसा है, सामान्य शताब्दी है। ये 200 वाली भी क्या है, सामान्य शताब्दी है। 300 वाली भी क्या है, सामान्य शताब्दी है। क्यों, क्योंकि 4 का भाग इनमें नहीं जा रहा, शुरू वाले अंक में है ना। 400 जो है ये क्या है, ये लीप शताब्दी की 4 में 4 का भाग चला जाएगा। तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो 100 में से कितने कम हो गए, 3 कम हो गए। तो 100 माइनस 3 कितना हो गया, 97। तो लीप वर्ष कितने होंगे, 97। बाकी बचे हुए क्या होंगे, सामान्य वर्ष, ठीक है, नोट करो। वीडियो को बारीकी से देखा होगा तुमने तो एक भी सवाल ऐसा नहीं आएगा जो तुम नहीं कर सकते हो। एक क्वेश्चन देखते हैं अपन, 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आती है। क्या क्वेश्चन है, 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आती है। अब देखिए, अगर नॉर्मल ईयर है, सामान्य वर्ष है अपने पास, तो 29 तारीख कितनी बार आएगी, फरवरी तो 28 की होगी, सामान्य वर्ष में 29 तारीख कितनी बार आएगी, 11 बार, क्योंकि जो फरवरी होगा वो 28 की होगी, उस फरवरी में 29 तारीख नहीं आएगी। तो सामान्य वर्ष में तो 11 बार और लीप वर्ष में 29 बार आएगी। तो यहाँ पे अपन देखते हैं 400 जो वर्ष है जिसमें सामान्य वर्ष में या यूं लिख लो, न्यूनतम 11 बार, अधिकतम 12 बार। बात समझ में आ गई ना। 12 महीने होते हैं, सामान्य वर्ष है, फरवरी 28 दिन की है तो फरवरी नहीं गिनाएगा, फिर 11 महीने रह गए, 11 महीनों में 11 बार आएगी 29 तारीख। वैसे अगर लीप वर्ष है, फरवरी 29 दिनों की है, तो 12 महीनों में 29 तारीख आएगी। तो 400 वर्षों में न्यूनतम फरवरी कितनी बार आएगी, 11 बार। तो 400 वर्ष है और हर वर्ष फरवरी मतलब हर वर्ष 29 तारीख कितनी बार आएगी, 11 बार। तो 400 इंटू क्या हो जाएगा, 11 प्लस, अब जो लीप वर्ष होंगे उनमें फरवरी की 29 तारीख और जुड़ेगी। और 400 में लीप वर्ष कितने होते हैं, अभी अपन ने देखा था 400 में लीप वर्ष कितने होते हैं, तो अपन 4 का भाग लगाया, 100 में से 100 जो है ये लीप शताब्दी नहीं होती है, तो 100 लीप शताब्दी
नहीं होती है, 300 लीप शताब्दी नहीं होती है और 400 लीप शताब्दी ये होती है, ठीक है ना। तो 100 में से अपन ने क्या माइनस कर लिया था, 3 माइनस कर लिया था और कितने बचे थे, 97। तो 97 ईयर 400 में से ऐसे होंगे जिनमें फरवरी 29 तारीख की होगी, 29 दिनों की होगी। तो फरवरी में 29 दिन और आएंगे, कितने साल, 97 साल। तो ये 97 और जुड़ जाएगा, तो कितना हो गया देखिए, 4 को यहाँ मल्टीप्लाई कर लो 44 और ये जुड़ेगा, इसमें कितना हो गया 4497 बार जो फरवरी आएगी वो मतलब जो तारीख आएगी वो 29 आएगी, है ना। ये 400 वर्षों में है। नोट हो गया। अगर आपको किसी भी बात का कुछ डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताइए, उसका सॉल्यूशन हम ज़रूर कराएंगे। अब मैं कुछ कीवर्ड्स की बात करता हूँ कैलेंडर के अंदर, जो तुम्हें कुछ याद रखने हैं, कुछ डाटा है, देख लीजिए। इम्पोर्टेंट कोड, महत्वपूर्ण बिंदु, ये तुम्हें याद रखने हैं। देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये अपने 12 महीने हो गए। इनके कुछ कोड है, तुम्हें हर बार याद रखने हैं। सामान्य वर्ष का कोड अलग होगा, लीप वर्ष का कोड अलग होगा। सामान्य वर्ष में जो जनवरी का अपने पास जो कोड आएगा वो आएगा 1, जनवरी का कोड क्या आएगा 1, फरवरी का कोड रहेगा 4, 4, 0, 2, 5, 0, 3, 6, 1, 4, 6। ये सामान्य वर्ष के लिए कोड है महीनों के। लीप वर्ष में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। जनवरी का जो कोड है वो 0 हो जाता है और फरवरी का कोड क्या हो जाता है 3, बाकी सब सेम रहेंगे। ये चीज़ तुम्हें थोड़ी ध्यान रखनी है। देखिए दोस्तों, अगर कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु है ये तुम अगर याद रखोगे तो किसी भी दिन की तारीख आ जाए उसका वार अपन निकाल सकते हैं। ये तो हो गई महीने के कोडों के बारे में। अब अपन लिखते हैं दिन के कोड। डे कोड, संडे हो गया तुम्हारे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, है ना। क्या क्या कहते हैं इसको, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। इनके जो कोड है इसमें अपन संडे का कोड लेते हैं 1, मंडे का 2, 3, 4, 5, 6, सैटरडे का कोड 0 है। बहुत सारी किताबों में रविवार का जो कोड होता है उसको 0 दिया हुआ है और उसका कोड ये दिया हुआ है। सोमवार का 1 से स्टार्ट है,
और सैटरडे का 6 नंबर दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, इससे भी आंसर वही आएगा जो उससे आता है। तो आप इसको याद रखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। एक और नई तरह का कोड है, उस सेंचुरी कोड कहते हैं। सेंचुरी कोड, जिसको तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। अगर अपन शताब्दी में 400 का डिवाइड करते हैं और अगर शेषफल जो है तुम्हारे 100 बचता है या 200 बचता है या 300 बचता है या 0 बचता है, तो इसके जो कोड होंगे, 100 अगर बचता है तो उसका जो कोड होगा वो 4 होगा, 200 अगर बचता है तो उसका कोड 2 लिखेंगे, 300 अगर बचता है तो उसका कोड अपन लिखेंगे 0, और अगर 0 अगर बचता है तो उसका कोड लिखेंगे अपन 6। ये अपने पास सेंचुरी कोड है, वो चीज़ भी तुम्हें याद रखनी है। अगर ये तीनों चीज़ें तुम्हें याद है तो तुम कोई सा ही क्वेश्चन हो बड़ी आसानी से उसका जवाब दे सकते हो। देखिए, इन कोड को मैं बोल्ड पर रहने देता हूँ। एक क्वेश्चन देखते हैं अपन। जैसे कोई डेट है 25 अगस्त 2020 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा या कौन सा वार होगा। तो देखिए 25 अगस्त 2020, तो 25 अगस्त 2020। दोस्तों इसको ध्यान से समझना। अगर तुमने, मैंने समझाया वैसे अगर तुमने किया तो कोई सी तारीख हो बड़ी आसानी से तुम इसका वार निकाल सकते हो। कुछ नहीं करना है, 25 का तो यहाँ पे रखना है, तुम्हें 25 रखना है, प्लस अगस्त का कोड देखिए। पहले यहाँ से देख लीजिए लीप वर्ष है या कौन सा वर्ष है, सामान्य। तो 20 में अपन 4 का भाग लगा दें तो पूरी बार जाता है। इसका मतलब जो 2020 जो वर्ष है कैसा है, लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष में कोड देखिए किसके, अगस्त के। तो यहाँ पे अगस्त के कोड देखेंगे तो अगस्त का लीप वर्ष में कोड कितना है, 3 है, प्लस सेंचुरी कोड देखिए। सेंचुरी क्या है, 2000। सेंचुरी क्या है यहाँ पे, 2000 सेंचुरी चल रही है। तो 2000 में अगर अपन 400 का भाग लगाते हैं तो क्या कोई रिमाइंडर बचेगा, शेषफल बचेगा क्या, नहीं बचेगा। भाग पूरी बार जाएगा, शेषफल नहीं बचेगा, तो 0 शेषफल बचेगा। तो उसका कोड क्या है अपने पास, 6। तो शताब्दी का कोड क्या हो गया, 6, प्लस इस 20 को ऐसे रखना है तुम्हें, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसको एक बार ऐसे रखना है, फिर 4 का भाग लगाना है। 4 का भाग जितनी बार जाता है उस भागफल को यहाँ लिखना है। 4 का भाग अगर 20 में अपन लगाएंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार। 5 को तुम यहाँ रखो, इन सब में 7 से डिवाइड कीजिए, देख लो टोटल कीजिए इसको कितना हुआ। टोटल हम करेंगे तो 25 और 3 28, 28 और 6 34, 34 और 20 54, 54 और 5 59/7। 7 से इसको अगर डिवाइड करते हैं अपन तो कितनी बार जाएगा, 7 × 8 56। और कितना रिमाइंडर बचेगा, शेषफल कितना बचेगा, 3। शेषफल 3 बचा है, इसका मतलब कौन सा वार है, मंगलवार। तो 25 अगस्त 2020 को कौन सा वार आया दोस्तों, मंगलवार आया है। किसी को डाउट, एक बार और देख लीजिए। 25 अगस्त 2020 को कौन सा दिन था, ये अपने को निकालना था। तो 25 को अपन ने ऐसा कैसे रखा, अगस्त का कोड अपन ने कहाँ से निकाला, इससे कैसे
क्योंकि 2020 जो है लीप वर्ष है। लीप वर्ष का पता अपने को कैसे चला, 20 में अपन ने 4 का भाग लगाया, 4 का भाग पूरी बार चला गया, इसका मतलब वो क्या है, लीप वर्ष है। लीप वर्ष है तो लीप वर्ष का अगस्त का जो कोड है वो कितना है, 3 है। तो 3 को अपन ने इस जगह पे रखा। फिर अपन ने 2000 सेंचुरी के अंदर 400 का भाग लगाया, 2000 के अंदर 400 का अगर भाग दिया तो शेषफल अपना 0 बचा, और 0 का जो कोड है शताब्दी कोड वो कितना है, 6 है। तो उस 6 को अपन ने इस जगह पे रखा। उसके बाद जो वर्ष है उसको ऐसा का ऐसे लिखा। फिर उस वर्ष में 4 का भाग लगाया, जितनी बार 4 का भाग गया उस भागफल को इस जगह पे लिखते हैं, और इन सब के अंदर 7 से अपन ने डिवाइड किया। 7 से अपन ने डिवाइड किया तो 3 शेषफल बचा। तो 3 शेषफल का मतलब यहाँ पे कितना हो गया, 3 का मतलब कितना हो गया, मंगलवार। तो आज ये 25 अगस्त 2020 को क्या है, मंगलवार है। ये है दोस्तों। अगर अपन इन सब को जोड़े नहीं, डायरेक्ट निकालें तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। जैसे 7 से अपन डिवाइड करते हैं इस 25 को, तो रिमाइंडर कितना बचता है, यहाँ से डायरेक्ट शेषफल लिखते हैं भाई, 4 बचेगा। 6 और 3 कितना हो गया, 9, और 9 में अपन 7 से भाग लगाएं और रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा। वैसे 20 और 5 25 हो गया, और 25 में 7 का भाग लगाएं तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 बचेगा। 4 और 4 कितना हो गया, 8 हो गया। अब 8 में 7 का भाग लगा, शेषफल कितना बचेगा, 1 और 2 कितना हो गया, 3।